देखो, कई चीज़ें हैं जो हमने आज के दिन चर्चित करी हैं। कुछ इंटरस्टेट भी है, जैसे धारवाड़ से पानी आता है राजस्थान का, उसकी चर्चा करी है। एम्स की चर्चा करी है, जो हमारे रेवाड़ी के अंदर अनाउंसमेंट आज से 18 के अंदर हुई थी, उसकी चर्चा की है। सिविल हॉस्पिटल्स की हेल्थ के विषय के अंदर चर्चा करी है। कंपनसेशन लोगों को, फार्मर्स को नहीं पूरे तौर के ऊपर मिल पाई, उसकी भी चर्चा करी है। तो कुल मिलाकर के 20-22 पॉइंट्स थे और तकरीबन सभी के ऊपर सकारात्मक रवैया हमने अफसरों का देखा है। और मुख्यमंत्री जी ने भी जब ये मीटिंग मैंने तजवीज़ करी थी और चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा था, तो मुख्यमंत्री जी ने भी इनको यही आदेश दिए थे कि भाई जो आ रहे हैं और इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो जो समस्याएं हैं, चाहे मेरी अनाउंसमेंट हो या किसी और की भी अनाउंसमेंट हो, उसको पूरा करने के लिए आप सकारात्मक रवैया दिखाएं। तो मेरे को देखने को नजर आया। अगर बचे हुए समय की बात करें, साबित बचा हुआ तो कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पर आपने फोकस करने के लिए खास तौर से दक्षिण हरियाणा को नजर आए, उन पर ज्यादा? देखो, एक तो हेल्थ का है। एम्स अभी तक हम चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका शिलान्यास हो जाए। गुड़गांव के अस्पताल की हुई है बात, कोविड हमारे सर के ऊपर दोबारा से मंडला रहा है। हमने चर्चा करी है रोड्स की, हाईवेज़ की, जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। कुछ रेलवेज़ की तरह से वजह से समस्या हो गई थी। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, उनके ऊपर हमने बल दिया है और जो रह रही थी खामियां, उनको पूरा करवाने के लिए प्रयास किया है। प्रोग्राम में एक विशेष रहता है कि बरसात के मौसम के अंदर बुरा हाल हो जाता है और पानी भर जाता है। कोई उसके बारे में भी कोई मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं या कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं? देखिए, ये तो हर साल ही तैयार होते हैं, पर हर साल ही थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो होती है वहाँ के लोगों की। तो अभी पूरे तौर के ऊपर उसको हल नहीं कर पाए हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन प्रयास अभी तक जारी है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ठीक हो जाएगा। मेरा ये मानना तो ये है कि जो पुराने चैनल्स पानी के निकास के थे, जो कि ख़ास तौर के ऊपर उपयुक्त होते थे जबकि बरसात होती थी, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई, उनके ऊपर कंक्रीट्स की बिल्डिंग्स बन गई। तो वो सारे के सारे चैनल जो पेरिनियल हुआ करते थे, सालों दर साल से, सेंचुरीज से जो इस्तेमाल हुआ करते थे, उनको रोक दिया गया। तो नेचुरली कहीं ना कहीं से तो पानी अपनी जगह ढूंढेगा ही, तो वो ढूंढने लग रहा है और दिक्कत इसलिए आ रही है। अगर परिवार पहचान पत्र का जिक्र करें तो परिवार पहचान पत्र को लेकर जो है वो विपक्ष लगातार जो है वो तंज कसता रहता है। उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं भी आमजन को झेलनी पड़ रही है। उसको लेकर परिवार पहचान पत्र हो गया, प्रॉपर्टी आईडी हो गई, इन दो चीज़ों को लेकर खासी परेशानी जो है वो आमजन को झेलनी पड़ती है। जी हाँ, मैं मानता हूँ इसके अंदर कि जो ये निचले लेवल के ऊपर अफसरान के प्रति जो थोड़ा सा द्वेष पब्लिक को हो रहा है, उसके बारे में हमारे को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और कुछ करना चाहिए। गुरुग्राम का जो बस अड्डा है, उसको लेकर के लगातार सवाल उठते हैं कि एक शहर के अंदर है और उसके भी हालात जो हैं वो जर्जर हालात हैं। तो गुरुग्राम बस स्टैंड को लेकर भी कोई प्लानिंग? वो तो कंडम हो गया। तो आज मैंने वही कहा है, उसके विषय पर चर्चा हुई थी कि जो बिल्डिंग गिरने लायक है उसको तुम गिरने दोगे और किसी के ऊपर सर पे गिर गई तो फिर हादसा हो जाए। हाँ, तो इससे बेहतर ये है तो इसको डिमोलिश कर दो और इस ज़मीन को किसी और चीज़ के लिए आप प्रयोग कीजिए। और दूसरी जगह जहाँ पर तजवीज़ हो रहा है, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दीजिए। खिलाड़ियों के जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, अफसरों का रवैया पहले के मुकाबले थोड़ा ठीक हुआ या मैं तुलना किससे करूँ? अफसरों, नहीं, देखो, तुलना अफसर का मेरा मान तो ये है कि जो अफसर किसी जगह पोस्ट होता है तो कम से कम उसको 3 साल तो रहना चाहिए ना। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, थानेदार हो, कोई भी हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब 6 महीने के अंदर वो काम सीखता है, उसके बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो किसी की जिम्मेदारी नहीं रह पाती है। खिलाड़ियों का जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, हरियाणा से ज्यादातर खिलाड़ी में, जिस तरह से आपने कहा कि अभी थोड़े दिन पहले ही आपका बयान आया कि अभी तक तो मैं बीजेपी में हूँ, उसका क्या मायने थे? नहीं, मतलब लोग हर बार ये क्यास लगाते हैं कि इंद्रजीत सिंह प्लेटफॉर्म की टिकट लेकर के और बीजेपी के अंदर शामिल हुआ है।
कुछ लोग हैं ऐसे, चाहे वो मेरे साथी हों चाहे मेरे भूतपूर्व साथी हों, पर वास्तविकता तो ये है कि मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी रहने की मेरी मंशा है। सर, खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है जिस तरीके से, और हरियाणा से ज्यादातर संबंधित रखते हैं, कैसे देख रहे हैं इस प्रदर्शन को? 10 दिन होने को आगे हैं सर। और आज बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी जा रही है, जैसे सिद्धू साहब भी चले गए, अब रोज कोई ना कोई जाता है वहाँ पे। कुछ हल निकलेगा, प्रयास जारी है, बैकडोर एंट्रीज हैं। राजनीतिक कैरियर को लेकर के एक करके पूछो प्लीज। कैसे देख रहे हैं आप राजनीतिक कैरियर को? हाँ। क्योंकि आप लगातार टिकट के लिए कहते रहे हैं, तो अभी भी क्योंकि वो एक मंच के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी में वो मंच के माध्यम से जनता के बीच के अंदर जा रही है, लेकिन कार्यकारिणी की सदस्य होने के नाते, बीजेपी के सदस्य होने के नाते जब जा रही है, अलग होकर के नहीं जा रही। सर, आरती राव ने पूरे अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें, तकरीबन सभी हलकों में जनसभा की है, अच्छी खासी भीड़ भी जुटी है, और आरती राव और उनके जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि इस बार आरती चुनाव जरूर लड़ेंगी। आप क्या सर इधर देखते रहे। देखो, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर है। पार्टी की से टिकट पहले मांगी थी, नहीं मिली, इस बार फिर मांगेंगे, और इस बार उम्मीद ज़्यादा यूं है कि जब कर्नाटका के अंदर वो दे सकते हैं टिकट, तो हरियाणा भी हिंदुस्तान का हिस्सा ही है, तो हमारे को मिलनी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। सर, विपक्ष पार्टियां लगातार ये आरोप कर रही हैं कि जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है हरियाणा में, क्योंकि पहलवान प्रदर्शन में है। सर, आप भी बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है बीजेपी के राज में? सर, कैमरे की तरफ देखिए, मैं हरियाणा राइफल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ आज के दिन। मैं हरियाणा पैरा ओलंपिक कमेटी का भी अध्यक्ष हूँ आज के दिन, और मैंने कम से कम 20 साल भारतीय शूटिंग टीम के सदस्य के तौर के ऊपर हिंदुस्तान का प्रदर्शन बाहर भी किया है। मैं आज यूँ कहना चाह रहा हूँ आपके, जो खिलाड़ियों की अगर कोई तकलीफ़ है, हमारी सरकार, चाहे वो भारत की हो चाहे वो प्रदेश की हो, प्रयास कर रही है कि जो चाह रहे हैं उसके मुताबिक काम हो, मसला हल होगा, आगे होगा पीछे होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता कब होगा, लेकिन बैक चैनल से बातचीत चल रही है। सर थोड़ा ऐसे घूम लीजिए। हरियाणा में गठबंधन ठीक चल रहा है, और आप क्या मानते हैं? सर इधर सामने देखते रहिए ना कैमरे में। गठबंधन में लड़ना चाहिए, अकेले लड़ने का फायदा आपका लंबा थोड़ा होगा? नहीं, सुनो, देखो, गठबंधन हमारा चल रहा है, उसके बिना हमारी सरकार नहीं चल पाती, और आज के दिन दुरुस्त चल रहा है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और आगे का क्या है आपका विचार, क्योंकि आप भी अब बीजेपी में वरिष्ठ? वो तो देखो, नहीं, हम ये बाहर करने की तो बातें थोड़ी हैं, और फैसला जो होता है बीजेपी के अंदर वो तो चर्चा हो करके ही होता है ना, तो सभी की चर्चा की राय ली जाएगी, और मैं समझता हूँ कि गठबंधन को जारी रहना चाहिए। ये इसके अंदर ज़्यादा बोला है कि 85% जो कमीशन थी वो रॉयल फैमिली, जिसको मतलब गांधी फैमिली कहा जाता है, उस पर जाता था कांग्रेस राज में, तो उसको किस तरह से देखते हैं? और कर्नाटक चुनाव को कैसे देखते हैं सर, जिस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हिसाब से तुलना कर देते हैं प्रधानमंत्री की? प्रियंका गांधी कहते हैं कि रैली में जाके प्रधानमंत्री रोते हैं, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री पर इस तरीके की टिप्पणी को? देखो, ऐसा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तो कई बार पिछले 15 साल के अंदर टिप्पणियां करी गई हैं। जितनी भी टिप्पणियां प्रधानमंत्री के विपरीत की गई हैं, जिसने वो टिप्पणी की है उसको मुँह की खानी पड़ी है चुनावी तौर के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ कह रहे हैं, पार्टी कोशिश तो करती है कि सत्तासीन हो, तो जो रास्ता जो अपना रहे हैं और वो प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कह करके जो अपना रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उचित है।